हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक स्टॉक्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं सीमेंस की। ये देखिए सीमेंस ने क्या तूफानी आज अंदाज लगाया है अपना। और आज इसने 104 पॉइंट्स अप गया है, 100 प्लस पॉइंट्स देकर गया आज ही आपको। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आपने सुबह से इसे फॉलो करा होगा, तो जो सुबह इसने लो लगाया था वो लगाया था 2963 का। 2963 का लो लगाने के बाद ये देखिए क्या हाई पे बंद हुआ है 3080। कितने क्लोज हुआ है? 3080। सुबह कितना था? अगर हम इसे सुबह का चार्ट एनालाइज करते हैं तो ये तो यार सुबह का आ गया, ये वाला ये देखिए यहाँ पर। ये था यहाँ पर इसने लो लगाया है 2963 का। और ये क्लोज कहाँ हुआ है? ये क्लोज हुआ है जा करके, अरे भाई कहाँ गया एक क्लोजिंग, कहाँ देगा? ये देखिए 3080 पर इसने अपना क्लोज दिया है। बट इसका रीजन पता है आपको क्या था? एक न्यूज़। और वो न्यूज़ क्या थी? वो न्यूज़ देखते हैं, वो थी ये वाली न्यूज़। जो सीमेंस है ना, इसने अपना 260 बिलियन, भाई समझ रहे हो ना, 260 बिलियंस का इसका एक ऑर्डर है लोकोमोटिव्स की सप्लाई का, जो इसकी अब तक का सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है जो इसको मिला है, 260 बिलियन का। जिसकी वजह से आज इसने 100 पॉइंट्स की रैली दी है। और अप क्लोज हुआ है +4% का। कितना? 4% पे क्लोज हुआ है ये अब। आज जो ये क्लोज हुआ है 4% अप करा। तो यार अब तो रैली आ गई। अब क्या कर सकते हैं? क्या जिन्होंने अभी तक बाई नहीं करा वो अब क्या करें? उनके लिए कुछ है तो हाँ भाई है, पक्का पैसा कमाया जाएगा इसमें। जो इसके जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं ना, वो बहुत हाई टारगेट्स बताए जा रहे हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर सीमेंस शेयर प्राइस का जो टारगेट थे, ये आज 119 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ है। 364 पे क्लोज हुआ है वहाँ, पता नहीं भाई वो कैसे दिखा रहा है, पर 364 119 पॉइंट है। ठीक है। ये ट्रेडिंग में कुछ गड़बड़ है क्या? जो 3080 पर, या तो ये वाला गड़बड़ है। हाँ, ये हो सकता है कि ये इतने पे क्लोज हुआ था, बट क्लोज होते टाइम जब ये नीचे आया तो उन्होंने 364 कैप्चर कर लिया। वो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जो इसका एक बार चार्ट यहाँ भी देख लेंगे ओवरव्यू में, चार्ट में इसने आज कितने क्लोज दिया, बट भाई 100 रुपीज़ का अप है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट है, जो इसके टारगेट्स पहले से ही दिए हुए थे उन्हें देखते हैं। जो प्रभु लीडर्स हैं इन्होंने कल ही टारगेट दे दिया 3290 का। तो 3290 के हिसाब से तो भाई ये भी बहुत नीचे है। अगर 3064 पे इसका क्लोज है आज का, 3064, हाँ ये 3064 ही है जो इसका क्लोज है आज का। तो ये तो 3064 पे भी इसने 120 का अप देके, और जो इसका टारगेट है वो 3290 का है। तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, आप इसे ले सकते हो। इसका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा बन रहा है। स्टॉप लॉस इसका बहुत छोटा सा बन रहा है। स्टॉप लॉस बता देता हूँ मैं आपको, 3040 का स्टॉप लॉस है कुल। ये देखिए, ये जो इसकी सपोर्ट रेंज है ना, 3040, 1, 2, 3, और ये 4 वाला जो इसने रेजिस्टेंस बनाया था, इस रेजिस्टेंस से क्लोज कर बूम, भाई इतनी ऊपर गया है। 3082 जो क्लोज हुआ है 364 पे लिया। मैं कहता हूँ सुबह जैसे ही ओपन होता है, डिप आती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर लो आप। 3040 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। और अगर ये इसे क्लोज कर देता है, अगर आपको उसके बाद भी होल्ड करना है, तो दूसरा जो स्टॉप लॉस है वो बनता है इसका, ये वाली जो सपोर्ट है इसकी, ये वाली सपोर्ट दे रखी है इसकी। हम इसके चार्ट को देखते हैं। ये देखिए 320 की सपोर्ट है भाई। ये देखिए, सिर्फ अगर 20, ये वाली जो सपोर्ट है ना इसकी, 320 की बहुत तगड़ी सपोर्ट बनी है। वैसे तो पहली बार इसकी जो सपोर्ट है ये 340 ही टच करेगा अगर ये सपोर्ट में जाए, क्योंकि ये इसकी सपोर्ट जो ऊपर है, ऊपर वाली सपोर्ट इसकी पहली बनी हुई है। ये इसी से सपोर्ट लेकर उठ जाएगा अगर ये नीचे चेक करने के लिए आता है, क्योंकि इसमें बहुत तगड़ी हाई रैली आई है 100 पॉइंट्स की। और अभी जो इसके टारगेट्स है ना, क्यों मैं इसे बाइंग के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो एक्सपर्ट्स के टारगेट्स है, मैं CNBC के एक्सपर्ट को सुन रहा था, जो उन्होंने जो इसका टारगेट दिया है ना, तो उन्होंने टारगेट दिया है इसका 3140 का। अभी ये क्लोज हुआ है आपका 3464 पे। तो 3140 मतलब 80 पॉइंट। और जो मेरा टारगेट है, जितना मैंने रिसर्च करा है, तो भाई ये 3200 बहुत आराम से टच करेगा। जो ये टारगेट इन्होंने दिया हुआ है ना, प्रभु लीडर्स ने 3290 का, आप इसमें बिल्कुल सेफ खेल सकते हो 3200 तक।
तो आप इसके 3200 के टारगेट के लिए बहुत आराम से जा सकते हो। जो आईएफएफएल ने 6 दिन पहले टारगेट दिया था 3100 का, तो यार अभी तो इसने 3100 भी टच नहीं करा, और उस वक्त तक तो वो न्यूज़ भी नहीं थी 290 बिलियन वाली। अब तो इसकी 290 बिलियन वाली न्यूज़ भी आ चुकी है। जो इसका नया टारगेट है वो 3290 का, और 3100 का 6 दिन पहले टारगेट दिया हुआ था। तो 3100 के टारगेट को टच करने के लिए बैठा है। 3100 तो ये बहुत प्यार से टच करेगा, और जो 3140 वाला टारगेट है इसे भी क्रॉस करके जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो बन रहा है इसका 3200 रुपये का। और अगर नीचे के स्टॉप लॉस की बात करूँ मैं, भाई देखिए न्यूज़ अच्छी है, हो सकता है ऊपर जाएगा, बट मार्केट है, ये तो आप भी जानते हो कि मार्केट में पता नहीं कब क्या हो जाए। यार देखो न्यूज़ के हिसाब से तो ये अप जाना चाहिए, बट अगर ये डाउन भी आता है तो आपके पास क्या क्या स्टॉप लॉस है। देखो पहला स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 340, दूसरा 320। ये बहुत छोटे से रेजिस्टेंस है, इसके नीचे बहुत छोटी सपोर्ट है, लेकिन जो नीचे बिग सपोर्ट आने वाली है वो आने वाली है 2990 की। ये वाली सपोर्ट है इसकी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाली, ये है यहाँ पर 2990 रुपये की सपोर्ट। तो यार 2990 की सपोर्ट लेकर अगर ये आपको 3200 के टारगेट दे रहा है, तो रेशियो भी तो देखिए कितना है। आप 320 की सपोर्ट ले लो, 264 चल रहा है, 320 की सपोर्ट यानी कि कितना, आपको 40 हो गया। आप 320 की सपोर्ट को चलते हो 40 पॉइंट, तो डाउन साइड है, बट अप साइड कितने पॉइंट जा रहे हैं, अप साइड जा रहे हैं 160। अप साइड पॉइंट है 160, क्योंकि टारगेट है 3200। तो 3200 के टारगेट में जो इसका 1:4 का रेशियो मिल रहा है भाई, 1:4 के रेशियो के लिए आप इसे अभी बाय कर सकते हैं और करके छोड़ दो, क्योंकि इसमें तो भाई अपसाइड आनी आनी है। और ये अपसाइड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे आए ही नहीं है बहुत दिन से। 2930 का इसका चौथा टारगेट है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो 2930 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे लेके घेर सकते हैं। अभी 3064 है, हाई दिखा रहा था ये अभी। इसके चार्ट तो एक बार रीसेट करते हैं। 382 ये दिखा रहा था अभी, 382 ये देखिए, ये रहा 382, ठीक है। तो 382 तो यार टच करके यार 364 20 पॉइंट नीचे बंद हो गया। वो तो लास्ट की 1 या 2 सेकंड वाली रैली में है, उसमें ये नीचे दिखा देता है कभी कभी, तो वही है 364 का। तो अब जाएगा कल 3100 ब्रेक करेगा ना। कल अगर इसने 3100 ब्रेक कर दिया तो भाई 100 पॉइंट्स के लिए बाय कर लो। ये 3100 है, 3100 ब्रेक करेगा, बाई कर लो। 3200 का टारगेट है, सीधे 100 पॉइंट्स, बहुत आराम से आपको 100 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और मैं क्यों इसके लिए इतना बुलिश हूँ वो देख लेते हैं। इसका ऑल टाइम हाई देखो आप, इसका 15 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं और चार्ट रीसेट, और इसका ऑल टाइम पे जाते हैं एक बार। ये देखो यार ऑल टाइम देखो, जो इसका ऑल टाइम है, इसने 2000 में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी अपनी, 2000 में आया था ये कुल 29 रुपये से। और फिर जो लास्ट टाइम इसने 225 का टच किया, फिर उसके बाद भाई 2020 में ये कोरोना के टाइम पे था यहाँ। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उसके बाद तो देखो यार लोकोमोटिव्स में कितना पाया है। ये कोरोना के टाइम पे 2020 में कोरोना आया था, सब नीचे जा रहे थे, ये भाई साहब ऊपर भाग रहे थे। 1 जुलाई, 1/20, 1, उसका रीजन पता है क्या, क्योंकि लोकोमोटिव्स की डिमांड बढ़ गई थी। ये वाली जो इसमें न्यूज आ रही है ना, लोकोमोटिव्स वाली, कहाँ गई, हाँ, ये वाली भाई, ये 260 बिलियन रुपीज हैं। 260 बिलियन बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो अभी इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि हाँ ये अब जाएगा ही जाएगा। देखो रेल विकास एवं कंस्ट्रक्शन इमर्जी लोवेस्ट बर्डन फॉर 2 रेलवे प्रोजेक्ट, 2 रेलवे के और अदर से प्रोजेक्ट्स हैं जो इसे अभी मिले हैं, ठीक है। ये देखो सीमेंट्स इंडिया यहाँ शो कर रहा है, द लीड पार्टनर विद 65% शेयर, एंड रेल निगम ओन्स रिमेनिंग 35%। यानी कि रेल के पास सिर्फ 35% शेयर है, 65% के साथ इसने लोएस्ट, ये जो 2 टेंडर्स है ना, जो लोएस्ट बिडर 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स अब इसके पास आ गए हैं। तो अगर रेलवे देखो, इंडिया का रेलवे है 65% कर रहा है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि हाँ ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। मैं खुद पर्सनली इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ये देखो, ये है भाई 2020 से लेके अब तक अप गया है पूरा। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको बाइंग करनी चाहिए। और जो मेरा टारगेट है इसमें 3200 का, ठीक है। और अगर आपको एक्सपर्ट्स की माननी है तो ये देखे, मैं आपको एक बार CNBC के जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी भी दिखा देता हूँ, इन्होंने क्या बोला है। तो सर को देखते हैं इनसे सीमेंस लेके BTST जाएंगे। लेके कहाँ सीमेंस गए। में एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल गया है। ओपन इंटरेस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम्स में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। आई थिंक सीमेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। कैश लेवल्स के हिसाब से आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 3020 के रहेंगे। 3020 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 3140 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
तो जो CNBC के एक्सपर्ट है, जब उनसे BTST माना गया तो उन्होंने भी सीमेंस को आज BTST दिया है, और 3200 का टारगेट मेरा है, इन्होंने 3100 कुछ बोला है। बट जो जैसी न्यूज़ आई है, जो 2 न्यूज़ है, जिस हिसाब से इसमें बाइंग वॉल्यूम आया है बहुत हाई, तो यार 3200 का टारगेट इजीली अचीवेबल है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सीमेंस के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।